क्या 2022 में जो जडेजा के साथ हुआ था वही 2025 में अब ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो रहा है? और क्या फिर चेन्नई सुपर किंग्स 2022 की गलतियों को दोहराने की कोशिश कर रही है? हाँ, वेल यही कहा जा सकता है, क्योंकि 2022 में जिस तरीके से जडेजा को ये बताकर कप्तानी से हटा दिया गया था कि रविंद्र जडेजा अभी चोटिल हैं और वो इस सीजन में आईपीएल में वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए नजर नहीं आए, उसके साथ साथ उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया। और वजह उस समय सीएसके की जो परफॉर्मेंस थी वो खराब थी। हाँ, मतलब जो अभी हाल चल रहा है ना चेन्नई सुपर किंग्स का, कुछ ऐसी ही हाल थी। मतलब 8वें 9वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स तब भी थी और अभी भी 10वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है। तो उस हिसाब से क्या देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर वही 2022 की गलती को दोहराने की कोशिश 2025 में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ की, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से इसलिए हटाया गया क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं था। और अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उस परफॉर्मेंस को सुधारने की बजाय चेन्नई सुपर किंग्स को लगा कि कोई एक बहाना दे दिया जाए, ऐसा मुझे लगता है। या जो बहुत लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि जो जडेजा के साथ हुआ था वही ऋतुराज के साथ हुआ, और उन्हें ये बताते हुए बाहर कर दिया गया कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी चोटिल हैं और इस मैच में वो कप्तानी नहीं करेंगे या इवन इस सीजन में वो कप्तानी नहीं करेंगे। और फिर से एक बार महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया। ये सारी खबरें आपने सोशल मीडिया पर बहुत पहले ही पता कर ली होंगी, लेकिन हम आपको इस खबर के पीछे की कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पीछे की जो कहानी है, सोशल मीडिया पर क्या नैरेटिव चल रहा है, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, उन जानकारियों से आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि 30 तारीख को चेन्नई सुपर किंग्स का एक मुकाबला था। अभी जो 30 बीता है वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ को तुषार की गेंद से थोड़ा सा कलाइयों में चोट लग गई और चोट लगने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा बहुत विचलित हुए और फील्ड पर बैठ गए। लेकिन उसके बाद फिर वो उठे और वहां पर 65 रनों की जबरदस्त पारी खेली और उसके बाद फिर 2 मैच खेले। हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के फिर 2 मैच खेले। लेकिन आज केकेआर वर्सेज सीएसके के मुकाबले से पहले जिस तरीके से कल शाम को एक खबर आई, हालांकि फैंस के लिए तो ये खबर बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये खबर बहुत चौंकाने वाली थी कि भाई साहब, अगर कोई चोटिल होता है तो कम से कम 2 मैच कैसे खेल सकता है। सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अगर कोई चोटिल हुआ 30 तारीख को तो फिर वो 2 मैच कैसे खेल लिया, और तीसरे मैच में आने से पहले उसे चोटिल डिक्लेयर करके कप्तानी से हटा दिया गया और सीजन से बाहर कर दिया गया। क्या ये ऋतुराज गायकवाड़ का स्वयं का फैसला था या सीएसके मैनेजमेंट के दबाव में वो लिया? वेल, इस पर कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये अंदर की बात है। लेकिन जिस तरीके से ऋतुराज गायकवाड़ ने अब रिएक्ट किया है तो फिर मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई मामला कुछ ऐसा है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने जब महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया तो उन्होंने कहा कि एक युवा विकेट कीपर टीम की अगुवाई करेगा, तो हो सकता है कि टीम की जो अभी स्थिति है उसमें सुधार आ जाए। आप लाइनों पर गौर करिएगा कि युवा विकेट कीपर, मतलब धोनी को युवा कह रहे हैं, और इन लाइनों से कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा बहुत तंज कसने की भी कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे बहुत बवाल हो, लेकिन जो उन्होंने कहा वो सोचने पर आपको भी मजबूर करेगा, और अगर सीएसके के फैंस हैं तो उनको भी मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि धोनी की अगुवाई में हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स कुछ बेहतर कमाल करे और इस सीजन में हो सकता है कि वो खिताब जीतने के कगार तक या कोशिश में पहुंच जाए, क्योंकि मेरे से तो ये हो नहीं सका। जैसे उनके भाव थे ना, उनकी बोली से सेम यही लग रहा था
फिर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर ये सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भाई साहब, कोई बंदा अगर चोटिल होता है तो वो 2 मैच कैसे खेल सकता है, ये सीएसके मैनेजमेंट बताए। ये सवाल आपको भी पूछना चाहिए कि अगर यार धोनी को ही कप्तान बनाना है तो फिर क्यों नए लोगों को मौका देते हो? ठीक है, बता दो कि हमारी सीएसके फ्रेंचाइजी के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होंगे, बाकी हम नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। 2022 में जडेजा को हटाकर फिर से धोनी को बना दिया गया। 2023 में धोनी थे, हालांकि 2023 में धोनी ने कमाल भी किया। मैं पर्टिकुलर धोनी को लेकर नहीं कह रहा, मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर नए खिलाड़ियों को मौका दो ना, उनको भी कप्तानी करने का मौका दो। तमाम ऐसे नए नए लोग हैं, नए नए खिलाड़ी हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे मुंबई में देखो कि हार्दिक पांड्या को पहले मैच में बैन था ना, उसके बाद सूर्य कुमार यादव को कप्तानी बल्ला दिया गया, रोहित शर्मा को फिर से नहीं लाया गया, क्योंकि जब एक बार कप्तानी से किसी लेजेंडरी प्लेयर को हटा दिया जाता है तो फिर वो थूक के चाटने वाला काम नहीं करता है। हालांकि थाला के फैंस को ये बातें थोड़ा सा बुरी लगेगी, लेकिन सवाल सीएसके मैनेजमेंट से है कि क्या सच में कोई चोटिल आदमी 2 मैच खेल सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।